बादशाह, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहाँ पर उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। दोस्तों कुछ फिल्में ऐसे हैं जिन्हें जिंदगी में एक बार जरूर देखना चाहिए। उन्हीं में से एक फिल्म है आनंद। आनंद को दोस्तों का शौक था और इसीलिए मैंने ये किताब छपवाई, उसकी दोस्ती मैं सारी दुनिया से करा दूं। 1971 में ये फिल्म रिलीज हुई और पूरे देश को इस फिल्म ने रोलर कोस्टर एक्सपीरियंस दिया। एक साथ हंसाया भी और एक साथ रुलाया भी। जिसे भी हंसाना चाहता हूँ उसी को रुला देता हूँ। आज 55 साल बाद भी ये फिल्म उतना ही रिलेवेंट है जितना कि रिलीज के बाद था, क्योंकि आनंद मरा नहीं, आनंद मरते नहीं। और इस फिल्म के थ्रू दिए गए मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिंदा हम सब हैं, जिंदगी सभी जीते हैं, लेकिन जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। जितना इंटरेस्टिंग ये फिल्म है उतना ही इंटरेस्टिंग इस फिल्म की बनने की कहानी भी है। कैसे आनंद का किरदार पहले किशोर कुमार साहब करने वाले थे, लेकिन क्यों उन्होंने ये फिल्म नहीं किया। इस फिल्म का एक गाना जो इस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही रिलीज हो चुका था। जानेंगे सब कुछ आज के इस वीडियो में। जिंदगी कैसी है पहेली हाय। सिनेमा के इतिहास में अक्सर सस्पेंस फिल्म के आखिर में क्लियर होता है। आप उन्हें बताएगा नहीं? वो जानता है, सब कुछ जानता है। लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने इस फिल्म के साथ में कुछ यूनिक किया। उन्होंने क्लाइमेक्स पहले ही क्लियर कर दिया कि हीरो मरने वाला है। मेरे पेट में भयानक किस्म का ट्यूमर है जिसकी वजह से मैं 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। और इस फिल्म का कैरेक्टर आनंद कोई फिक्शन कैरेक्टर नहीं है, एक्चुअली ये रियल कैरेक्टर है। आज मेरी मुलाकात आनंद से हुई, ऐसा लगा जैसे एक तूफान घुसा है। राज कपूर साहब और ऋषिकेश मुखर्जी साहब की दोस्ती इंडियन सिनेमा के हिस्ट्री में एक मिसाल है। राज साहब ऋषिकेश दा को प्यार से बाबू मोशाय बुलाते थे। अरे बाबू मोशाय। जब 60s के दशक में राज कपूर साहब गंभीर रूप से बीमार पड़े तो ऋषिकेश दा को एक डर सताने लगा, अगर राजू को कुछ हो गया तो, अगर राजू हमारे बीच ना रहा तो। बाबू मोशाय, जब तक जिंदा हूँ तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं, तो फिर डर किस बात का। उन्होंने इसी डर और राज साहब के जिंदा दिली को पन्ने पर उतार दिया। आनंद का किरदार असल में राज कपूर साहब का ही एक रिफ्लेक्शन है। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने। तो ये जो डॉक्टर भास्कर हैं असल में ये खुद ऋषिकेश मुखर्जी साहब हैं, और जो आनंद है वो दरअसल राज कपूर साहब हैं। अगर आनंद आपको किसी कहानी का चरित्र लगा है या कल्पना की रचना महसूस हुआ है तो वो कमजोरी मेरे लिखने में है। क्या आप जानते हैं कि आनंद के रोल के लिए राजेश खन्ना साहब पहली पसंद नहीं थे। कहते कहते अपना गम छुपा लिया, वो गम ही शायद उसके जिंदा रहने की शक्ति है। सबसे पहले ऋषिकेश दा चाहते थे कि इस फिल्म को खुद राज कपूर साहब और शशि कपूर साहब प्ले करें, लेकिन राज कपूर साहब का उम्र हो चुका था और शशि कपूर साहब उन दिनों बिजी थे, तो ये प्लान कैंसिल हो गया। फिर ऋषि दा चाहते थे कि इस फिल्म को वो बांग्ला में रिलीज करेंगे उत्तम कुमार साहब के साथ, लेकिन उन दिनों उत्तम कुमार साहब भी बिजी थे, तो ये प्लान भी कैंसिल हो गया। फिर ऋषिकेश दा ने डिसाइड किया कि आनंद के किरदार के लिए किशोर कुमार साहब से बेहतर कोई और नहीं हो सकते। मैं तुमसे कहा था ना, एक ना एक दिन हमारा मुरारीलाल जरूर मिल जाएगा। मिल गया। उन्होंने सोचा कि डॉक्टर भास्कर का रोल महमूद साहब करेंगे और आनंद का किरदार किशोर कुमार साहब करेंगे। वाह वाह वाह। फिल्म ऑफर करने के लिए ऋषिकेश दा किशोर कुमार साहब के घर गए। उन्हीं दिनों एक बांग्ला इवेंट्स में किशोर कुमार के साथ एक मैनेजर का झगड़ा हो गया था और किशोर कुमार साहब ने अपने गेट कीपर से कह रखा था अगर वो बंगाली मैनेजर आए तो उसे घर में बिल्कुल मत घुसने देना। जब ऋषिकेश दा उनके घर पे पहुंचे तो गेट कीपर को लगा ये वही बंगाली मैनेजर है और गेट कीपर ने ऋषिकेश दा को लौटा दिया। इस बात से ऋषिकेश दा नाराज हुए। उन्होंने फैसला किया कि किशोर कुमार के साथ में काम नहीं करेंगे। इस तरह से ये रोल किशोर कुमार साहब के हाथ से निकलकर राजेश खन्ना को सौंप दिया गया। राजेश खन्ना? धीरे बोलो। अब्दुल। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि ये रोल अगर किशोर साहब प्ले करते तो बात क्या कुछ और होती। आपका जवाब नहीं है, अल्लाह की कसम। उस दौर में राजेश खन्ना साहब आराधना के बाद सुपरस्टार बन चुके थे। उन्होंने स्क्रिप्ट सुनी और आनंद का कैरेक्टर राजेश खन्ना साहब को इतना पसंद आया कि उन्होंने अपना फीस तक कम कर दिया। डॉक्टर भास्कर के रोल के लिए संजीव कुमार को भी अप्रोच किया गया था। मेरा भी कोई नहीं, तुम्हारा भी कोई नहीं, जब तक हूँ अपने पास ही रहने दो। लेकिन राजेश खन्ना साहब के कहने पर यह रोल अमित साहब को दिया गया। फिल्म आनंद उन चुनिंदा 2 फिल्मों में से पहली फिल्म थी जहां दोनों बड़े दिग्गज एक ही साथ एक स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आए। मैंने कहा ना मैं अकेला रहना चाहता हूँ। मैंने कहा ना कि मैं नहीं चाहता तुम अकेले रहो। आनंद। अमित साहब तब तक कुछ फिल्मों में काम कर चुके थे मगर वो उतने कामयाब नहीं हुए थे। फिल्म आनंद से अमित साहब लोगों के नजर में तो आए। मैं तुम्हें इस तरह खामोश नहीं होने दूंगा। 6 महीने से तुम्हारी बक सुन रहा हूँ मैं। बोल बोल के मेरा सर खा गए हो तुम। बातें करो मुझसे। बादशाह। लेकिन फ्लॉप का टैग अब भी उनके माथे से नहीं हटा था, जो जंजीर तक बरकरार रहा। फिल्म का संगीत शलील चौधरी साहब ने दिया और लिरिसिस्ट थे गुलजार साहब और योगेश साहब। इस फिल्म का वो गाना कहीं दूर जब दिन ढल जाए असल में एक बंगाली गाने का ही रीमेक है। আমায় প্রশ্ন করে নীল ধ্রুব তারা साँझ की दुल्हन
बदन चुराए। और सबसे खास बात तो ये है कि जिस फिल्म में राजेश खन्ना है उस फिल्म में किशोर साहब का एक भी गाना नहीं। चला जाए सपनों से आगे कहां जिंदगी। लेकिन इसके पीछे एक कारण था। ऋषिकेश दा चाहते थे आनंद में राज कपूर की झलक मिले, इसलिए उन्होंने राज कपूर की आवाज कहे जाने वाले मुकेश और मन्ना डे को चुना। और गुलजार साहब की लिखी कविता आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं। मौत तू एक कविता है, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको। डूबती नब्जों में जब दर्द को नींद आने लगे, जर्द सा चेहरा लिए चांद उफक तक पहुँचे, दिन अभी पानी में हो, रात किनारे के करीब, जिस्म जब खत्म हो और रूह को जब सांस आए, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको। हैरानी की बात यह है कि इस मास्टरपीस को बनने में सिर्फ 28 दिन का वक्त लगा था। जब फिल्म रिलीज हुई तो पब्लिक का रिएक्शन ऐतिहासिक था। इस फिल्म के रिलीज के बाद ही अमित साहब ने पहला फैन मोमेंट एक्सपीरियंस किया। रिलीज वाले दिन सुबह वो अपने कार में पेट्रोल भराने एक पेट्रोल पंप पे गए। वहाँ उन्हें कोई नहीं पहचाना, मगर जब वो शाम को लौट रहे थे तो लोगों ने उन्हें घेर लिया और चिल्लाने लगे, बाबू मोशाय, बाबू मोशाय। हो गए कैसे मेरे सपने सुने हैं। फिल्म ने 1972 के फिल्म फेयर में बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर और बेस्ट डायलॉग समेत कई अवार्ड्स अपने नाम किए। फिल्म के अंत में जब आनंद की आवाज टेप रिकॉर्डर पर गूंजती है और गुब्बारे आसमान में उड़ जाते हैं तो दर्शक रोते हुए भी एक मुस्कान साथ ले जाते हैं। आनंद ने सिखाया कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक ये फिल्म नहीं देखा है तो आप भारतीय सिनेमा का एक अनमोल रत्न मिस कर रहे हो। और अगर आपने ये फिल्म देखा है तो कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए इस फिल्म से जुड़े आपके पर्सनल एक्सपीरियंस।